अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो है बहुत ही अहम टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 21.5 इंच चेस्ट, 20.5 इंच कमर और 26 इंच हिप का साइज़ जो है वो कटिंग करना बताऊँगी और परफेक्ट सी आर्म होल कटिंग भी बताऊँगी। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 14 इंच तीरा है। ठीक है, ये हर औरत का अलग हिसाब होता है। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि ये औरत की 26 इंच हिप साइज़ है तो इसका चेस्ट भी और हिप साइज़ भी भारी होगा तो ये औरत मोटी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनका शोल्डर जो साइज़ है, तीरे का साइज़ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 7 इंच, अगर 14 इंच किसी का तीरा है तो उस हिसाब से मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। ठीक है, और ये देखिए मैंने उसी इन्हीं पॉइंट्स पर निशान लगाए हैं। 7.5 इंच ऊपर से निशान लगाया, 7.5 इंच ही नीचे से लगा रही हूँ। ठीक है, और ये देखें अब 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। ठीक है, 1 इंच अंदर वाली साइड पर फिर आपने निशान लगा के, ठीक है, एक 7.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच अंदर वाली साइड पर निशान लगा के इसको तिरछा ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 इंच जो है वो हम तिरछी कटिंग करेंगे, इसका भी निशान लगा लेंगे इस तरह। अब हमने इस तरह इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जो हाईलाइट कर देना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये इस तरह आपने अच्छे से अपने तरीके से ज़रा गोलाई देनी है अपने शोल्डर को। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से इसको गोलाई दी है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का जो है वो निशान लगाएंगे कि चेस्ट हमारी कितने इंच है। ठीक है, आर्म होल का निशान लगाने के बाद आपने सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाना है, उसके बाद इसकी कटिंग होनी है, क्योंकि फिर ही हमें पता चलेगा कि जितनी हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही उसका ही हाफ़ जो है ना वो हमारा जो है वो आर्म होल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास 21.5 इंच है तो इसका हाफ़ किया तो 10.2 बनता है। यहाँ पर हमने 10.2 को निशान लगा लेना इस तरह रखते हुए। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो हमने निशान लगाए हैं क्या वो पूरे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास जो चौक है वो कितने हैं, 14 इंच। हमने यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमने 6.5 इंच पे लगाना है। 6 इंच पे निशान लगाते हैं हम कमर का और 1/2 इंच सिलाई में जाना है वो लगाएंगे। अब हमारे पास जो कमर की सिलाई है वो है 20.5 इंच। ठीक है, फिटिंग। अब यहाँ पे हमने 10.2 पे निशान लगा देना है। ठीक है, सिंपल सी ये शर्ट है, कोई इसकी फ़िटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जिस तरह की जिसामत है उसी के हिसाब से है। अब यहाँ पे रहा मेन पॉइंट कि हिप साइज़ जो है वो इसका है 26 इंच। 26 का हाफ़ किया तो हमारे पास 13 इंच बनता है। यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इतनी जब ज़्यादा हिप हो और इतना कम साइज़ कमर का और चेस्ट का हो तो जहन में आता है कि भाई इसकी तो जो चेस्ट है वो भी 22-23 होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपने इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है। आपके पास सबके पास ही ये वाला पैमाना होगा तो ये जो कर्व वाली साइड होती है उसको आपने इस तरह रखना है। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कमर का हिस्सा होता है, उसको इस तरह आपने मिला देना है। ठीक है, इस तरह मिलाने से आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी, कोई भी इतना ज़्यादा झोल नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जो ना आपकी सिलाई जो है वो आ जाएगी, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग, लेकिन कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे कि क्या हमारा कंधा जो है वो पूरा आ रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह आपने मेजरमेंट करना है और हमारा कंधा बिल्कुल पूरा आ रहा है। हमने इन पॉइंट्स के ऊपर कटिंग कर दिया है, सारे पॉइंट्स के ऊपर निशान लगा दिए हैं। अब आपने ये देखना था जो कि मैंने आपको बताया था कि ये लड़की औरत मोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो हिप साइज़ है वो है 26 इंच। ठीक है, तो वो है पेट की वजह से। अब हमने जो इसका ऊपर वाला शोल्डर वाला हिस्सा है ना, तीरे वाला हिस्सा, ये इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने आम जितना जो 14 इंच होता है नॉर्मल सा उस हिसाब से आपको कटिंग करने बताई थी, लेकिन अब हमने इसको ज़रा कम कर देना है क्योंकि जो हमारा कस्टमर है जिसकी ये शर्ट है उसका बिल्कुल भी इतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने अंदाज़े से ही 1/2 इंच या 2.3 आपने इस तरह गोल गोलाई में उतार देना है, क्योंकि जिनके तीरे का हिस्सा शोल्डर का हिस्सा कम होता है ना, उनकी जो है सीने के ऊपर भी इतना ज़्यादा वो उठा उठा उनका जिस्म नहीं होता। हर इंसान की जिस्म की शेप अलग होती है, तो कोशिश करें उसके हिसाब से ही आप उसकी जिसामत को देखते हुए नज़र रखते हुए
आप जो है अपनी शर्ट को कटिंग करें, फिर ही आप प्रॉपर कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, हर इंसान की जिसामत अलग होती है, उसी के हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है। तो ये देखें जी 10.5 इंच हमारा जो है वो आर्म होल बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट हमारी कटिंग हो गई है। इसमें कोई भी झोल वगैरह कुछ नहीं आएगा। जब ये कटिंग होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग भी आएगी और बहुत अच्छा इसका जो है ना वो आर्म होल रहेगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप इसके बाजू कटिंग कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।